आप सभी का एक बार फिर से इस YouTube चैनल में वेलकम किया जाता है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू टीचर, लर्नर, सपोर्ट मटेरियल, इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज, लर्निंग एनवायरनमेंट एंड इंस्टीट्यूशन। इससे पहले हमने बात की थी टीचिंग लर्निंग वेरिएबल्स की। टीचिंग लर्निंग में 3 वेरिएबल्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डिपेंडेंट वेरिएबल, सेकंड वन इज independent variable and third one is intervening variable. Dependent variable हम कहते हैं स्टूडेंट को, independent variable हम कहते हैं टीचर को and intervening variable हम कहते हैं interaction between dependent and independent variable को। ठीक है, तो अब हम उन फैक्टर्स की बात करते हैं जो टीचिंग पे असरअंदाज होते हैं। पहला है टीचर्स एटीट्यूड, दूसरा है लर्नर एटीट्यूड, तीसरा है सपोर्ट मटेरियल, चौथा है इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज, पांचवा है लर्निंग एनवायरनमेंट और लास्ट वन है इंस्टीट्यूशन। अब हम इन फैक्टर्स की इन डिटेल में बात करते हैं। पहला है टीचर्स एटीट्यूड। टीचिंग एक किस्म का फन और एक जबरदस्त सलाहियत है। टीचिंग जो है ये टीचर की सब्जेक्ट नॉलेज, लर्नर की नॉलेज, टीचिंग स्किल्स, पर्सनालिटी और बिहेवियर के तय मोहब्बत, अकीदत, लगन और जस्तजू से इफेक्टिव साबित होती है। टीचर को अगर खुद कंसेप्ट क्लियर ना हो तो ये चीज स्टडी पे बहुत ज्यादा असरअंदाज होती है, क्योंकि टीचर्स अपनी बात बच्चे तक अच्छे से कम्युनिकेट नहीं कर पाते। स्टूडेंट्स को अपनी अपनी एबिलिटीज के एतबार से पढ़ाने और ट्रीट करने की सलाहियत एक टीचर में होना बहुत ही जरूरी है। उसको अपना लेसन प्लान भी बड़ा ही फ्लेक्सिबल बनाना चाहिए, मतलब ये कि जो सबको समझ में आए और जिसमें हर चीज का ख्याल रखा जाए। एक टीचर में बहुत सारी क्वालिटीज होना बहुत ही जरूरी है। पर्सनल क्वालिटीज की जहां तक बात है तो एक टीचर की शख्सियत में मोहब्बत, गर्मजोशी, हमदर्दी, जमहूर पसंदी, मस्बत सोच, एक्टिवनेस जैसे सिफात कूट कूट कर भरे हुए होने चाहिए। प्रोफेशनल महारतों में से एक टीचर को सब्जेक्ट मैटर, कम्युनिकेशन स्किल्स पर मजबूत गिरफ्त, क्लासरूम के माहौल को काबू में रखने की सलाहियत और स्टूडेंट्स की इवैल्यूएशन के आर्ट से वाकिफ होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। दूसरा फैक्टर जो टीचिंग प्रोसेस पे असरअंदाज होता है वो है लर्नर्स एटीट्यूड। इफेक्टिव लर्निंग में हम क्या देखते हैं? हम इंटेंस लर्निंग मतलब शदीद और जानदार लर्निंग पाते हैं। इसमें चीजों को तसलसल के साथ बरकरार रखा जाता है। लर्निंग बड़ी ही खुश मिजाजी और दिलकशी से होती है। इफेक्टिव लर्निंग में स्टूडेंट्स को चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड किया जाता है। इफेक्टिव लर्निंग में बच्चे जो होते हैं वो अपने ज़ौक़ शौक से पढ़ते हैं। टीचिंग एनवायरनमेंट को अगर जानदार और एक्टिव बनाना हो तो लर्नर को बड़े ही महज़ब अंदाज में टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना चाहिए। लर्नर का टीचिंग के हवाले से जो एटीट्यूड होगा वो उसकी लर्निंग पर वैसा ही असर डालेगा। सपोज अगर लर्नर नेगेटिव एटीट्यूड वाला होगा तो उसका वो एटीट्यूड लर्निंग प्रोसेस पे बुरा असर डालेगा। लर्नर की क्वालिटीज और ट्रेट्स भी लर्निंग प्रोसेस में बहुत ज्यादा असर अंदाज होती है, यानी कि वो कितने इंटेलिजेंट है, उनका लर्निंग एटीट्यूड कैसा है, वो अंदर से लर्निंग के लिए कितने मोटिवेटेड हैं, उनके पढ़ने का अंदाज, पढ़ने की तरफ कुदरती झुकाव, रिस्क लेने की क्षमता कितनी है, ये सारी चीजें लर्निंग प्रोसेस पे असरअंदाज होती हैं। इसके अलावा लर्नर की मैच्योरिटी लेवल, एज, अंदरूनी मोटिवेशन, साबिका इल्म, जहानत, जहनी तवाजुन, जिस्मानी माजूर होना, लर्नर का खाना पीना कैसा है, उसका तालीम के साथ तवज्जो और दिलचस्पी, लर्नर का गोल क्या है, ये सारी चीजें तालीम पर असरअंदाज होती हैं। तीसरा फैक्टर जो टीचिंग प्रोसेस पे असरअंदाज होता है वो सपोर्टिंग मटेरियल है। मतलब जो स्टडी मटेरियल हम
टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान इस्तेमाल में लाते हैं उसी को आसान अल्फाज में सपोर्टिंग मटेरियल कहते हैं। सपोर्टिंग मटेरियल टीचिंग में बहुत ही अहम रिसोर्स है। सपोर्टिंग मटेरियल में किताबें, रसाइल और जराइद, MCQs, गेस्ट पेपर्स वगैरह सब इंक्लूड होते हैं। सपोर्टिंग मटेरियल टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में स्टूडेंट और टीचर दोनों को अच्छे रिजल्ट्स के लिए बहुत ज्यादा काम आते हैं। फोर्थ फैक्टर जो टीचिंग प्रोसेस पे असरअंदाज होता है वो इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज है। इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज को हम मीडियम्स ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस भी कह सकते हैं। ये इस प्रोसेस के दौरान इंस्ट्रक्टर का रोल निभाते हैं। इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज टीचिंग मेथड्स को असिस्ट करती है। ये सेल्फ सपोर्टिंग नहीं होती बल्कि टीचिंग मेथड्स को सप्लीमेंट करती हैं। टीवी, रेडियो, टैप रिकॉर्डर्स, प्रोजेक्टर्स, फिल्म स्ट्रिप्स, इंटरनेट वगैरह ये सारी चीजें इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज में इंक्लूड होती है। फिफ्थ फैक्टर जो टीचिंग प्रोसेस पे असरअंदाज होता है वो टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट है। मतलब ये कि पढ़ने पढ़ाने का माहौल भी टीचिंग प्रोसेस पर बहुत ज्यादा असरअंदाज होता है। टीचिंग लर्निंग का अच्छा माहौल बनाने के लिए साइकोलॉजिकल और इंस्ट्रक्शनल पर्सपेक्टिव्स यानी लर्नर की साइकी और उसकी इंस्ट्रक्शनल एबिलिटी के नुक्ते नजर को मद्देनजर रखना पड़ता है। यानी एक स्टूडेंट सोचता कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, उसके टेस्ट्स क्या है, उसकी एज क्या है, ये सारी चीजें पहले मद्देनजर रखनी होती है, तब जाके ही एक टीचर उनको अच्छे से गाइड कर सकता है, इंस्ट्रक्शंस दे सकता है, पढ़ा सकता है। लर्निंग एनवायरनमेंट में वो जगह आता है जहां पर स्टूडेंट लर्निंग के हवाले से सेफ फील करे और फ्रेंडली सराउंडिंग्स से भी मुतासिर हो। सिक्स्थ फैक्टर जो टीचिंग प्रोसेस पर असरअंदाज होता है वो है इंस्टीट्यूशन। वो इदारे जहां पर टीचर्स को टीचिंग के हवाले से चॉइस और फ्रीडम दी जाती है वहां का टीचिंग एनवायरनमेंट बड़ा ही जानदार होता है। टीचिंग प्रोसेस में किसी इदारे के एडमिनिस्ट्रेटिव डिसिप्लिन को अच्छे से फॉलो करना चाहिए। अलबत्ता किसी भी इदारे का दबाव कबूल नहीं करना चाहिए, इससे टीचिंग मुतासिर होती है। इदारों में एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप कुछ इस तरह से तरतीब देना चाहिए जहां स्टूडेंट और टीचर रिलेशनशिप, टीचर और पेरेंट की रिलेशनशिप तालीम के हवाले से पॉजिटिव हो यानी रिजल्ट ओरिएंटेड हो और समाज दोस्त हो। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। टेक केयर, बाय।